हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th में साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि आपके टर्म 2 का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्बन के बारे में कुछ चीज़ जानने की कोशिश करें, वैसे तो डेफिनेटली आपको आता होगा, बट मैं आपको पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर कोई क्लास 9th या पहले भी इसके बारे में ना पढ़ा हो तो वो अच्छे से समझ जाए इसे। सबसे पहला चीज़, कार्बन के सिंबल मतलब किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये वर्ड में लिखा है कार्बन, अगर मुझे इसको सिंबल के तौर पर लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? तो कार्बन का सिंबल होता है C, कैपिटल C। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये एटॉमिक नंबर कितना कंटेन करता है? 6 कंटेन करता है। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 6 में हमारा 2 फर्स्ट सेल में आ चुका है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है, जिससे हम नेक्स्ट सेल में भर देंगे। इसका मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल, और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने बोला? सबसे आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे अगर आप बनाना चाहें, जो आपने क्लास 9th में बनाया भी होगा, सबसे पहले आप न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट सेल में मुझे इसी 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, हम इस तरह से बनाते हैं। सेकेंड सेल में, जिसको हम लोग KLM या N = 1 2 3 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे, तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 एंड 4। तो ये जो सेल है इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। और उनमें ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का बनाना हो आपको, तो उस कंडीशंस में नील बोर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप आगे के क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको आप बाउ प्रिंसिपल भी मिलेगा, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। तो अभी ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन बनाने के पैटर्न को देख रहे हैं, ये नील बोर का कॉन्सेप्ट था। अब कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट में आता है। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है। तो कार्बन हमारा जो है किस में आता है? नॉन मेटल एलिमेंट के अंदर में आता है। अब हम दोस्तों देखते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि वैलेंसी जो कार्बन की होती है वो 4 होती है, बट ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगर कुछ चीज़ें जो आप नहीं जानते हो, जो आपको जानना चाहिए एट द लेवल ऑफ क्लास 10, तो आप टेंशन ना लें, मैं वो भी चीज़ आपको कवर कराऊंगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी का मतलब होता है कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिसीव करता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। मैंने क्या बोला? कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए कि कुछ भी करके मुझे अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, इसके लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं वही क्या कहलाते हैं? या शेयरिंग करते हैं। ये भी चीज़ होता है, या शेयरिंग करते हैं, तो उन्हीं को हम उनकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 2 3 वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसको याद कर लीजिए। वैलेंस सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा डोनेट करेंगे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये डोनेट करते हैं तो इनके प्रीवियस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा बन जाता है।
अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयर करते हैं। अभी जस्ट हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कार्बन के लिए आता है। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही होता है। लेकिन अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में उनकी वैलेंसी, टारगेट क्या है 8 पूरा करना है, प्रेजेंट कितना है 5। तो याद रखिएगा कभी भी कोई भी एलिमेंट वैलेंस शेल से 5 6 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, अल्टीमेट उसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करना होगा। अब पहले से 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 पूरा करना है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। अब मैंने इसको कैसे लिखा है 5 - 8, मतलब -3 इसकी वैलेंसी होती है। ऐसे किसी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब उसे ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब से उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आएंगे तो निगेटिव चार्ज लगता है, इसीलिए हमने लिखा -2। ऐसे ही 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ी, वैलेंसी कितनी हो गई -1 हो गई। समझ में आ गया दोस्तों। और ये सारे लोग जो ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में है, आप बोलेंगे सर ऑक्टेट पूरा करके मिलेगा क्या, क्या फायदा है, कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी तो ये लोग ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। और हम वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं, और यही वैलेंसी जो है हमको बॉन्डिंग में भी पढ़ने में हेल्प करेगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव करके या शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये ऑक्टेट पूरा करने का मेन टारगेट है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना। पीरियोडिक टेबल के बारे में जब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि ग्रुप नंबर 18 जो सबसे लास्ट में आता है, वहां पर इनर्ट गैस आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरह के आते हैं। उनकी खासियत पाई गई कि वो बहुत ही स्टेबल हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इनर्ट इसीलिए उनको बोला गया, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन किसी से करते नहीं। और उनकी एनर्जी लेवल बहुत लो होती है, क्योंकि अगर एनर्जी लेवल कम होगी तभी तो वो स्टेबल होंगे। ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव करेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी कम होती है। अब बाकी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो भी चाहते हैं कि मैं भी नोबल गैस की तरह, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा हीलियम और नियॉन, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इन लोगों जैसा, इनर्ट गैस के कैटेगरी के लोगों के जैसा बनना चाहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनके जैसा। अब बात आती है कि क्यों बनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जितने स्टेबल हैं, एनर्जी लेवल लो है, नॉन रिएक्टिव है, उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब उनके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा, तो उनके वैलेंस शेल, ये जो हमारे इनर्ट गैसेस हैं, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम को छोड़ करके उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी वो इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर करता है, इसलिए हम इनर्ट गैस के कैटेगरी में से रखते हैं। बाकी जितने भी आप इनर्ट गैस को देखोगे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही चीज बाकी जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो भी 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या रिसीव करना या शेयर करना, ये काम करते हैं। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, शेयर करना, रिसीव करना, मतलब ये सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी टू कंप्लीट द ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंसी जो कार्बन की है ये भी वही सेम चीज कर रहा है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। अब आप देखिए, अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करना होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और रिसीव करे कहीं से, तब इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वाले, या ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो इसके जस्ट प्रीवियस वाले में अब जो ये वैलेंस शेल बन जाएगा और ये हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा जो कि इनर्ट गैस में आता है। बट आइए देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। इफ कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता है कि 8 कर लूं मैं, तो न्यूक्लियस के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 4 आते हैं उनको होल्ड करना। क्यों, क्योंकि कार्बन इज वेरी स्मॉल इन साइज, कार्बन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इफ कार्बन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लूज कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, लूज कर जाए, तो हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा जो इनर्ट गैस में आता है। बट
इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, आप देखिए न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल, इनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। इस वजह से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिव, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। वही चीज़ मैंने लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज मोर। इस कंडीशंस में अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी नॉर्मल कंडीशन में, जो कि दोनों ही चीज़ क्या है, कार्बन के लिए डिफिकल्टीज साबित हो रही हैं। तो इस कंडीशंस में इतना तो क्लियर हो गया कि नाइदर कैन गेन और लॉज इलेक्ट्रॉन टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 4, न तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि आयोनिक बॉन्ड तो कार्बन कभी बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या रिसीव करता है तो उस कंडीशन में दो एटम के बीच में जो डोनेट और रिसीव जिनके बीच बीच में हुआ है वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट यहाँ पे तो डोनेट और रिसीव दोनों चीज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब क्या, अब वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, देन व्हाट, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑप्शन बचता है, कार्बन क्या करे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे सामने वाले को। शेयरिंग का मतलब होता है वो न तो कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और न ही सामने वाले से कंप्लीटली उसने गेन किया है। ये शेयर से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से काम होता है। तो इसका मतलब शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी कुछ बॉन्ड कहा जाता होगा। जी हाँ, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनी है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वैलेंसी ऑफ द कार्बन कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कार्बन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं CH4, मेथेन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेन। अगर मैं इसी मेथेन का एग्जाम्पल लूं तो मेथेन का CH4 कार्बन सेंटर में हो गया, चारों साइड में क्या हो गया, हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, अब देखिए इनका वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, यही 1 होता ही है इसका, हाइड्रोजन का। अब आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से गेन कर लूं तो मैं हीलियम बना लूं, बट प्रॉब्लम ये कि ये तो डोनेट करेगा नहीं, लेकिन ये शेयरिंग के लिए तैयार है। तो कार्बन बोलता है भैया तुम एक इलेक्ट्रॉन शेयर में ले लो, तुम हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लो, तो हाइड्रोजन अपना काम पूरा कर लिया। वैसे ही हर एक हाइड्रोजन को कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। बट इनका भी तो कोई एम होगा, मुफ्त का तो बांट नहीं रहे हैं, कुछ तो टारगेट होना चाहिए। हाँ, इनका टारगेट है कि ये जितना शेयर करेंगे सामने वाले को उतना ही बदले में म्यूचुअल शेयरिंग में उससे भी लेंगे। तो पहले से तो 4 था और इन्होंने चारों जब इन हाइड्रोजन को शेयर किया तो हर एक हाइड्रोजन से एक एक गेन करेंगे। तो पहले से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक इससे लिया 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से कार्बन ने भी क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग बनी इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको कैसे हम दिखाते हैं, ये कार्बन हो गया, इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हुई, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन, इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आगे के क्लासेस में भी पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों होता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में और सिंपल तरीके से मैं आपको इस लेसन को कंप्लीट कराऊंगा और साइंस में आने वाले लेसन्स को भी कंप्लीट कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।